आज इस पवित्र कक्षा में हम सभी बैठकर आध्यात्मिक चिंतन करने जा रहे हैं कि गायत्री ही कामधेनु है। गायत्री को कामधेनु क्यों कहा गया? हम सभी जानते हैं कि सूर्यलोक में देवताओं के पास कामधेनु गौ है। वह अमृतम पम दूध देती है, जिसे पीकर देवता लोग सदा संतुष्ट, प्रसन्न तथा सुसंपन्न रहते हैं। इस गौ में यह विशेषता है कि उसके समीप कोई अपनी कुछ कामना लेकर आता है तो उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। कल्पवृक्ष समान कामधेनु गौ भी अपने निकट पहुँचने वालों की मनोकामना पूरी करती है। यह कामधेनु गौ गायत्री ही है। इस महाशक्ति की जो देवता दिव्य स्वभाव वाला मनुष्य उपासना करता है, वह माता के स्तनों का समान आध्यात्मिक दूधधारा का पान करता है। उसे किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं रहता। आत्मा स्वतः आनंद स्वरूप है। आनंद मग्न रहना उसका प्रमुख गुण है। दुखों के हटने और मिटने की वह अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाता है। देवता स्वर्ग में सदा आनंदित रहते हैं। मनुष्य भी भूलोक में इसी प्रकार आनंदित रह सकता है यदि उसके कष्टों का निवारण हो जाए। गायत्री कामधेनु मनुष्य के सभी कष्टों का समाधान कर देती है। संसार में हम सभी देखते हैं कि जो दुखिया रहता है कोई भी व्यक्ति, तो दुखों का 3 ही कारण होता है। यह 3 कारण में मुख्य क्या है? पहला होता है दुख का कारण अज्ञान है, दूसरा अशक्ति होता है और तीसरा अभाव। इन्हीं 3 कारणों के चलते संसार में कोई भी व्यक्ति दुखित होता है। तो इन त्रिविध दुखों का निवारण कैसे हो, इसके लिए हम सबों को लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। आप परम पूज्य गुरुदेव ने चिंतन किया तो इसको पाया कि यदि त्रिविध दुखों से निवारण हम सभी करना चाहते हों, अपने आप को दुखों से छुटकारा पाना चाहते हों, तो इन बिंदुओं पर चिंतन करना चाहिए। पहला क्या है? अज्ञानता के कारण दुख होता है। अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। वह तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण उल्टा सीधा सोचता है और उल्टे काम करता है। तदनुसार वह उलझनों में और अधिक फंसता जाता है। जब ही उल्टा सोचेगा, उल्टा करने लगेगा और दुखों में फंसता जाता है और जिंदगी भर दुखी बना रहता है। स्वार्थ, लोभ, अहंकार, भोग, अनुदारता और क्रोध की भावनाएं मनुष्य को कर्तव्यच्युत करती है और वह दूरदर्शिता को छोड़कर क्षणिक, क्षुद्र और हीन बातें हमेशा सोचता रहता है और वैसा ही करता भी है। फलस्वरूप उसके विचार और कार्य पापमय होने लगते हैं। पापों का निश्चित परिणाम दुख है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो जैसा बोता है वैसा काटेगा। जैसा बोएगा वैसा काटेगा। जो करेगा उसका परिणाम सामने आएगा। करेगा पाप और सोचेगा हमको सुख मिल जाए, तो कहाँ से संभव है? इसलिए पापों का जो परिणाम लास्ट में आता है वह दुख ही आता है। दूसरी ओर अज्ञान के कारण वह अपने और दूसरों के सांसारिक गतिविधियों के मूल हेतुओं को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप असंभव आशाएं, तृष्णाएं, कल्पनाएं किया करता है और इस उल्टे दृष्टिकोण के का समाधान नहीं कर पाता और उल्टा दृष्टिकोण अपनाता है, सही समाधान नहीं खोजता, जिसके कारण उसका हमेशा दुखिया बना रहता है। वो रोता है, कल्पता है। आत्मियों की मृत्यु हो जाए, साथियों के भिन्न रुचि, परिस्थितियों का उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, पर अज्ञानी सोचता है कि मैं जो चाहता हूँ वही सदा होता रहे, प्रतिकूल बात सामने आए ही नहीं। इस असंभव आशा के विपरीत घटनाएं जब भी घटित होती है, तभी वह रोता, चिल्लाता है
तीसरे, अज्ञान के कारण भूलें भी अनेक प्रकार की होती है। समीपस्थ सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, यह भी दुख का हेतु है। इस प्रकार अनेक दुख मनुष्य को अज्ञान के कारण होते हैं। तो संसार में दुख के जो कारण होता है, मूल कारण वह अज्ञानता होती है। दूसरा कारण क्या होता है? अशक्ति। अशक्ति का मतलब निर्बलता, दुर्बलता। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आत्मिक निर्बलता के कारण मनुष्य अपने स्वाभाविक जन्म सिद्ध अधिकारों का भार अपने कंधों पर उठाने में समर्थ नहीं होता। फलस्वरूप उसे वंचित रहना पड़ता है। स्वास्थ्य खराब हो, बीमारी ने घेर रखा हो तो स्वादिष्ट भोजन, रूपवती तरुणी, मधुर गीत वाद्य, सुंदर दृश्य निरर्थक लगते हैं। धन दौलत का कोई कहने का लायक सुख उसे नहीं मिल पाता। बौद्धिक निर्बलता हो तो साहित्यिक, काव्य, दर्शन, मनन, चिंतन का रस उसे प्राप्त नहीं हो पाता। आत्मिक निर्बलता हो तो सत्संग, प्रेम, भक्ति आदि का आत्मानंद दुर्लभ है उसके लिए। उतना ही नहीं, निर्बलों को मिटा डालने के लिए प्रकृति का उत्तम की रक्षा सिद्धांत काम करता है। कमजोर को सताने और मिटाने के लिए अनेकों तथ्य प्रकट हो जाते हैं। निर्दोष, भले और सीधे साधे तत्व भी उसके प्रतिकूल पड़ते हैं। सर्दी जो बलवानों को बल वृद्धि प्रदान करती है, रसिकों को रस देती है, वह कमजोरों को निमोनिया, गठिया आदि का कारण बन जाती है। जो तत्व निर्बलों के लिए प्राणघातक है, वे ही बलवानों को सहायक सिद्ध होते हैं। बेचारी निर्बल बकरी को जंगली जानवरों से लेकर जगन माता भगवती दुर्गा तक चट जाती हैं, और सिंह को वन्य पशु ही नहीं, बड़े बड़े सम्राट तक अपने राज चिन्ह में धारण करते हैं। इसका मतलब अशक्त हमेशा दुख पाते हैं। इसके लिए भले तत्व भी आशा प्रदर्शित नहीं होते। मतलब यह है कि जिसने अपने जिंदगी में अपने आप को सशक्त नहीं बनाया, किसी क्षेत्र में, चाहे शारीरिक क्षेत्र हो, मानसिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, बौद्धिक क्षेत्र हो, आत्मिक क्षेत्र हो, जो व्यक्ति अपने आप को इस क्षेत्र में मजबूत नहीं बनाता है, ताकतवर नहीं बनाता है, निर्बल रहता है, उसको पग पग पर हमेशा कष्ट और परेशानियां आती रहती हैं, जिसके कारण उसको दुख झेलना पड़ता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि गायत्री उपासना करने से उसमें से अशक्ति खत्म होगी, निर्बलता खत्म होती है, आत्मबल बढ़ता है। और तीसरा जो दुख होता है, वह दुख का कारण होता है अभाव, अभावजन्य दुख। पदार्थों का अभाव, अन्न, वस्त्र, जल, मकान, पशु, भूमि, सहायक, मित्र, धन, औषधि, पुस्तक, शस्त्र, विद्या, शिक्षक आदि के अभाव में विविध प्रकार की पीड़ाएं, कठिनाइयां भुगतनी पड़ती है। उचित आवश्यकताओं को कुचल कर मन मार कर बैठना पड़ता है, और जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को मिट्टी के मूल नष्ट करना पड़ता है। योग्य और समर्थ व्यक्ति भी साधनों के अभाव में अपने को लुंज पुंज अनुभव करते हैं और दुख उठाते हैं। तो हम सभी देखते हैं कि यह कष्ट के 3 कारण हुए। पहला कारण अज्ञान है, दूसरा कारण अशक्ति है यानी निर्बलता कहिए, और तीसरा कारण अभावजन्य दुख होता है। अभाव रहता है हमारे पास तब दुख होता है। और यदि हम गायत्री की साधना करें तो हमारे दिमाग से, हमारे शरीर से, हमारे विचार में ये सब जितनी निर्बलता है अपने आप दूर होने लगती है। आदमी प्राणवान बनेगा। प्राण चेतना का जब धनी बनेगा तो उसके पास अशक्ति भी नहीं रह जाएगी और अभाव भी नहीं रह जाएगा। इसीलिए कहा गया कि गायत्री कामधेनु है। जो इसकी पूजा, उपासना, आराधना और अभिभावना करता है, वह प्रतिक्षण माता का अमृतोपम दुग्ध पान करने का आनंद लेता है और समस्त अज्ञानों, अशक्तियों और अभावों के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों से छुटकारा पाकर मनोवांछित फल प्राप्त करता है। इसीलिए कहा गया कि गायत्री कामधेनु है।
जो इसके शरण में आ जाता है गायत्री का, उसको 8 लाभ मिलता है। हमारा वेद भगवान कहते हैं कि ओम स्तामया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमाने द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। 8 लाभ मिलते हैं। आयु मिलेगा, प्राण मिल जाएगी, प्रजा मिलेंगे, पशु, कीर्ति, धन दौलत, ये सब प्राप्त करते हुए, यश प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए अंत में आदमी ब्रजत ब्रह्मलोकम की तैयारी करता है। इसलिए मित्रों, हम सबों को गायत्री की शरण में जाना चाहिए। गायत्री विशुद्ध विज्ञान है। हम सभी अपने दिमाग से इस मिथक को हटा दें कि पूजा पाठ उपासना करने से क्या मिलेगा। पहले तो अपने विचार चिंतन में परिवर्तन होगा और सारा शरीर, सारी व्यवस्थाएं हमारे चिंतन से चलते हैं। चिंतन पवित्र होगा, मन सात्विक होगा, काम करने में मन लगेगा, उसी अनुसार आपकी सारे कष्ट परेशानियां सब दूर होती चली जाएंगी। इसलिए नियमित रूप से हम सभी गायत्री के शरण में जाएं, गायत्री की साधना करें, गायत्री का तत्व दर्शन को समझें और अपने जीवन को निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं और मानव जीवन का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति कर सकें। ओम शांति।